ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल आइकॉन जो है अब अपने पिता से छुटकारा चाहती हैं, अपने पिता से आज़ादी चाहती हैं। पिछले 13 सालों में इसके पिता ने इसके पैसे लूट लिए हैं। कोर्ट में रो रो कर इसने बयान दिया और कहा कि मुझे जिस तरीके से मानसिक रूप से मैं प्रताड़ना महसूस कर रही हूँ, रोज रात को मैं रोती हूँ। और इतना ही नहीं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ कुछ नहीं रह गई, ना मैं अकेले गाड़ी चला सकती हूँ और ना ही मैं अकेले में कपड़े बदल सकती हूँ। ये बात कही है अमेरिकन पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने। जी हाँ, साल 2008 में ब्रिटनी के कंजर्वेटर के तौर पर उनके पिता को नियुक्त किया गया था, यानी कि संरक्षक के तौर पर, क्योंकि ब्रिटनी पर मारपीट करने, मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाएं लेने का आरोप था और कई वजह से वो विवादों में रही, जिसके बाद कोर्ट ने उनके पिता को उनका कंजर्वेटर बनाया था। अब इस बात को 13 साल हो गए हैं। तो ब्रिटनी ने कहा कल कोर्ट में, दरअसल जब वो लॉस एंजलिस के कोर्ट में वाया वीडियो कॉल अटेंड हुई और उन्होंने 2 बार रो पड़ी और इसकी वजह से उन्हें 2 बार शपथ भी लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पिता से बहुत डर लगता है। बीते साल ही ब्रिटनी के वकील सैमुअल डी ने कोर्ट से कहा था कि ब्रिटनी को अपने पिता से इतना डर लगता है, वो 445 करोड़ रुपए की मालकिन है और उसके पिता इन सारे पैसों के संरक्षक है। सिंगर ने कोर्ट में कहा कि ये सारी कानूनी व्यवस्था और ये जो सब कुछ उसके साथ हो रहा है वो एक ट्रॉमा की तरह है। मैं खुश नहीं, मैं सो नहीं पा रही, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ये बहुत ज़्यादा अमानवीय है मेरे लिए, मैं हर दिन रोती हूँ। और उन्होंने जज से गुहार लगाते हुए कहा, मुझे सच में विश्वास है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपमानजनक है और आप ये बात मेरी समझ रही होंगी। मैं बदलाव चाहती हूँ क्योंकि अब मैं बदलाव के लायक हूँ। 2016 से उनके पिता उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं, इस तरह के आरोप भी ब्रिटनी स्पीयर्स ने लगाए। उन्होंने पिछले साल अपने पिता की गार्जियनशिप हटाने और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को उसकी गार्जियनशिप दिए जाने की अपील की थी। उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि ब्रिटनी को अपने पिता से डर लगता है। 2016 के आसपास से ही ब्रिटनी के पिता जेमी उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं। वो गार्जियनशिप बहुत ही ज्यादा दमनकारी होती जा रही है, बहुत ज्यादा वो उस पर रूल करने लग गए हैं और ब्रिटनी को कंट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अपने पिता की गार्जियनशिप में 3 एल्बम उन्होंने रिलीज किए और कई टीवी शोज में नजर आई। उन्होंने लॉस वेगास में एक नया बंगलो भी खरीदा, लेकिन जनवरी 2019 के बाद ब्रिटनी ने अपने सारी परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी और उसके बाद अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। ब्रिटनी ने कोर्ट में ये भी कहा कि वो जैसा कहते हैं मैं करती हूँ, मैं वैसा ही करती हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे इसकी सजा देंगे। मेरे डॉक्टर भी मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ दे रहे हैं, इसके कारण मुझे हमेशा नशे जैसा ही महसूस होता है। मुझे अकेले में कपड़े बदलने या खुद कार चलाने भी नहीं दिया जा रहा। अब बहुत हो गया, मुझे मेरी आज़ादी वापस चाहिए। तो इस तरह का पूरा मामला सामने आया है। वहीं पिता के वकील ने यह कहा है कि अगर कभी भी ब्रिटनी को लगता है कि वो उनकी गार्जियनशिप में नहीं रहना चाहती, हम उसी समय जो है छोड़ देंगे। और अगर ब्रिटनी को लगता है कि हमने उसकी गार्जियनशिप में उसके पैसों का ध्यान रखा है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा है, तो वो इस पर पुनर्विचार करें। तो इस तरीके से कल जब ये खबर सामने आई कि ब्रिटनी स्पीयर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपने पिता से आज़ादी चाहती हैं और वो चाहती हैं कि जो उनको गार्जियनशिप दी हुई है वो वापस ले ली जाए, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर फ्री ब्रिटनी जो है ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था और उनके फैंस इस बात की मांग कर रहे थे कि अब वो 39 ईयर्स की है, वो खुद इस बात की अपील कर रही है कि उसे बदलाव चाहिए और वो बदलाव के लायक है, तो उनको एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए।